हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डे विथ रजनी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। तो आज शिवरात्रि है तो आज मैं उठ गई हूँ जल्दी सुबह 4 बजे, क्योंकि मंदिर जाना है। और मंदिर ना सुबह जल्दी जितना चले जाएंगे ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में से ना फिर हो जाएगी मंदिर के अंदर भीड़, तो पूजा वगैरह ना फिर अच्छे से हो नहीं पाती है। जल पता नहीं शिव जी के अलावा बाकी सब जगह चढ़ जाता है, तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी पूजा कर लेंगे ना हम, तो आराम से हमारी मंदिर में पूजा भी हो जाएगी और घर के सारे काम भी हो जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड को जाना है उनकी शॉप पर। तो 4 बजे उठ करके मैंने फटाफट से कर दी है घर की सफाई, झाड़ू लगा दी है और उसके बाद में पूरे घर के अंदर लगा दिया है मैंने पोछा। और मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो अपना फ्रेश वगैरह हो रहे थे। और इतनी देर फिर मैंने सारी सफाई करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ नहा करके। मैं नहा लूँगी, फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड और फिर मैंने अपनी बेटी को भी उठा दिया है, क्योंकि वो रात को ही मुझे कह करके सोई थी कि मम्मी मैं भी आपके साथ में मंदिर चलूँगी। तो चलिए जी, जब तक मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तैयार होती है मंदिर के लिए तब तक मैं कर देती हूँ बाकी के काम। तो रात को बर्तन जो भी वॉश किए थे किचन के अंदर सबसे पहले वो अरेंज कर देती हूँ, और उसके बाद में फिर जो भी मुझे पूजा की तैयारी करनी है, मतलब मंदिर ले जाने की जो भी मुझे थाली लगानी होगी ना फिर उसको लगाऊंगी मैं। और क्योंकि आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि पे शिव जी के अभिषेक के लिए मैं यहाँ पर पंचामृत तैयार भी करूँगी। तो उनका अभिषेक पहले पंचामृत से करेंगे और फिर उसके बाद में जल चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बना देती हूँ मैं पंचामृत। किचन वगैरह तो रात को साफ़ करके ही सोए थे, तो बस मैंने एक कपड़ा मार दिया है गीला करके। तो इसके अंदर मैंने लोटे में सबसे पहले मैंने दही और कच्चा दूध लिया है, और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर इसके अंदर जैसे कि पंचामृत के अंदर हम 5 चीज़ें डालते हैं: दूध, दही, शहद, घी, बूरा और गंगा जल। तो इन चीज़ों को मिक्स करके मैं पंचामृत तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से कर रही हूँ पूजा की थाली और पंचामृत की तैयारी। तो मेरे हस्बैंड भी फ्रेश होकर के आ गए थे और उन्होंने कर ली थी अपने घर की मंदिर में पूजा, मतलब मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको नहला दिया था उन्होंने, और मंदिर के अंदर दिया बाती भी कर दी थी। तो मैंने अपने यहाँ पर मंदिर ले जाने की तैयारी करी थी सामान की, और उन्होंने फटाफट से घर की पूजा कर दी थी। तो हमारे दोनों तरफ के काम हो गए थे। तो देखिए जी, मैंने यहाँ पर बना दिया है पंचामृत और इसको तैयार कर दिया है, और एंड में मैंने इसके अंदर कुछ फूल की पत्तियाँ डाल दी हैं। तो फूलों की पत्ती डालते ना तो अच्छा सा लुक आने लगता है। तो अब लगा लेते हैं हम पूजा की थाली। तो पूजा की थाली के लिए ये ना पैकेट मिल रहे थे बाज़ार से, जिसमें फूल माला, बेल पत्ती और भांग की पत्तियाँ और धतूरा, मतलब सब चीज़ें जो भी शिवरात्रि में शिव जी की पूजा में इस्तेमाल की जाती है ना वो सब कुछ थी। तो मैंने यहाँ पे थाली में सब कर लिया है अरेंज। तो एक तरफ फूल माला, बेल पत्ती, धतूरा और उसके साथ में भांग की पत्तियाँ और दिया और जो भी चंदन उनको चढ़ेगा, काले तिल चढ़ेंगे। तो ये सब मैंने थाली के अंदर अरेंज किया ताकि मैं वहाँ पर जाके ना मंदिर में कुछ भूलूँ नहीं। सब चीज़ थाली के अंदर रहती है ना सामने, तो हम आराम से पूजा कर लेते हैं। और साथ में मैंने कलावा भी रख लिया था, तो कलावे से शिव जी और पार्वती का जो गठबंधन करते हैं ना उसके लिए। तो चलिए जी, अब मेरा पूजा का काम तो हो गया है, थाली वगैरह सब लग गई है, और अब हम चलते हैं मंदिर। और टाइम हो गया है हमारा 5:30। तो देखिए 4 बजे से उठे सारा काम मतलब करने में ना पूरा 1.5 घंटा लग गया है। तो अब चलते हैं मंदिर। तो यहाँ पर मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड तीनों मंदिर गए थे। और बाहर अभी बिल्कुल अंधेरा है, अभी कोई भी नहीं था, मतलब घर के बाहर किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल शांति थी। कहने को 5:30, अभी गर्मियों का टाइम होता ना तो काफ़ी उजाला भी हो जाता है, लेकिन अभी काफ़ी अंधेरा है। तो चलिए जी, अब आ गए हैं हम मंदिर में और अब कर लेते हैं हम पूजा शिव जी से प्रार्थना की, क्योंकि आज फास्ट भी है मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी ने भी फास्ट रखा है। हम तीनों का फास्ट है। तो और मंदिर में ना कोई भी नहीं था, सिर्फ एक कपल थे जो पूजा कर रहे थे, और फिर थोड़ी देर बाद वो भी चले गए थे। तो हम तीनों ने मिलकर के ना एकदम शांति में और बिल्कुल मतलब अकेले में मंदिर के अंदर बहुत अच्छे से हमने पूजा करी थी। तो मतलब जल्दी जो मैं उठी थी ना तो मेरा
जल्दी उठना व्यर्थ नहीं गया था। जितनी शांति से हम पूजा करना चाहते थे ना, उसी शांति से हमने पूजा करी भी थी। तो सबसे पहले हमने पंचामृत से स्नान करवाया था और उसके बाद में हम जल लेकर के आए थे और फिर उसके बाद में जल से स्नान करवाया था। और फिर उसके बाद में जो भी हम माला लाए थे और भांग और जो भी फल वगैरह लेकर के आए थे ना भगवान जी को चढ़ाने के लिए, तो उसको भी मैंने चढ़ा दिया था और बस भगवान जी से करी थी सच्चे मन से प्रार्थना कि आप हमारे परिवार का पूजा स्वीकार करें और हम हमारी गलतियों को क्षमा करें। और क्योंकि ना आज शिवरात्रि है तो मंदिर भी बहुत अच्छे से सजा रखा था, पूरा शिवालय ना खूब सुंदर सजा रखा था, लाइट वगैरह भी लगा रखी थी तो रौनक और ज़्यादा बन रही थी। तो देखिए जी, हो गई है पूजा, मैंने अब आरती भी कर ली है भगवान जी की। तो अब बाकी के देवताओं के भी हाथ जोड़ लेते हैं और उनसे कर लेते हैं हम प्रार्थना। और यहाँ पर ना जैसे कि आज शिवरात्रि थी तो 2-3 दिन पहले से ना यहाँ पे शिव पुराण चालू थी, तो शिव पुराण हो रही है यहाँ पे। तो दोपहर के टाइम में सब लोग यहाँ पर आते हैं और अभी आ गई हूँ मैं घर पे और यहाँ चले गए हैं हमारे भजन। शिव रमने दो, शिव ना तो मेरे हस्बैंड और बेटी बैठे हुए हैं अंदर और मैंने फटाफट से बना दी है चाय, क्योंकि सुबह सब जल्दी उठ गए थे ना, तो चाय की नीड तो होती है। और फिर बेटी नहाई भी थी तो उसको ना गरम गरम चाय दे दूँगी थोड़ी सी, तो उसके लिए ठीक भी रहेगा। तो खाली चाय तो हम लोगों से पी नहीं जाती, तो मैंने यहाँ पर थोड़े से ना मखाने हैं जो कि मैंने उसको रोस्ट कर दिया था हल्का सा, तो चाय के साथ में सब मखाने खा लेंगे। और तो चलिए जी, अब पी लेते हैं हम सब मिल कर के चाय। और चाय पीने के बाद में मैं फिर आ गई थी किचन में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में। तो ये थोड़े से फ्रूट थे जो बेर वगैरह थे और केले थे, तो इनको मैं वॉश करके रख दूँगी। तो क्योंकि बेटी का फास्ट है ना, तो उसको भूख लगेगी ना तो वो खा लेगी, अगर वॉश हुए हुए होंगे ये। और उसके साथ साथ मुझे करना है दही का काम, क्योंकि शाम को जब खाना बनाऊंगी ना तो दही की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी से ही दही को जमा दूंगी ना तो टाइम से वो जम जाएगी, क्योंकि अभी ना बिल्कुल मौसम गर्म नहीं है, थोड़ी ठंडक सी रहती है ना, तो दही जमने में लगता है टाइम। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक शॉल ली है और दूध को इसके अंदर रख दिया है और इसको ढक करके रख दूंगी एक साइड। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो मिलेंगे फिर आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय।